के बराबर होती है, वकील रखना ही पड़ेगा। एक आदमी हाईकोर्ट में खुदे बहस करने लगे थे, तो जज भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, लोग कहे कि ठीक है बहस कीजिए, अब वो अंकल जी जज से मुंह लगा लिए, समझ में आया? तो वो जज साहब से मुंह लड़ा लिया यहाँ पे। तो जज साहब उसको समझाएं कि देख बाबू, आप हैं सीनियर, हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं बीमार पड़ जाएंगे तो आप अपना ऑपरेशन अपने से चीर के पार देंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसको डॉक्टर को फीस देंगे ना? तो कहा हाँ, तो यहाँ भी आइए, काला कोट का डॉक्टर मिलेगा, सफेद कोट वाला डॉक्टर नहीं है। वकील के पास पूरा प्रोसेस होता है। तो ये भी पूरे के पूरे क्या होते हैं? वकील होते हैं, और इनको पूरे हाई कोर्ट के बराबर योग्यता होती है। बताइए, क्या ये जनता का मुकदमा लड़ सकता है? लड़ सकता है। जब जनता का मुकदमा लड़ेगा तो क्या इसे अलग से सैलरी दी जाएगी? नहीं। लेकिन रहने के लिए बंगला सरकारी दे दिया जाए, सुरक्षा गार्ड सरकारी, गाड़ी सरकारी, तो बचल कौन चीज? विधानसभा का कैंटीन सरकारी। अब कौन चीज चाहिए भैया उसको? नहीं, अब क्या चाहिए? इंसान खाने पे खर्चा सबसे कम करता है, बाकी यही सब चीजों पे तो खर्च हो जाते हैं। तो बढ़िया चीज है। तो एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल, वो राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। योग्यता के हिसाब से वो हाईकोर्ट का एक वकील होता है, जिस कारण वह उस राज्य के किसी भी हाईकोर्ट या उस राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सरकार की पैरवी कर सकता है। वो किसी अन्य व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन वह व्यक्ति राज्य सरकार पे केस ठोक दे, नहीं लड़ेगा। कहेगा सोचो हमारी नौकरी ले जाएगा दुनिया में। एडवोकेट जनरल हर राज्य के लिए होंगे कि नहीं होंगे? किसी को दिक्कत? बताइए। राज्य का मंत्री परिषद 163, अन्य मंत्री 100, राज्य का कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल 165, एडवोकेट जनरल 165। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, केंद्र सरकार में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। आप केंद्र सरकार पे मुकदमा कर देंगे कि अगर सरकारें पे कौन मुकदमा कर दिए तो कौन लड़ेगा केस? हाँ, अटॉर्नी जनरल। आगे बढ़ जाए, राज्य सरकार पे कर देंगे तो एडवोकेट जनरल। कोई दिक्कत? बाकी सबके पास बहुत। हर यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? हाँ, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रधान अधिकारियों की ट्रांसफर पे सिग्नेचर किसका होता है? किया कौन रहता है? हाँ, मुख्यमंत्री किया रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राज्यपाल का क्या उस राज्य का निवासी राज्यपाल हो सकता है? कभी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा राज्यपाल को। अच्छा, वो मिसयूज कब करेगा? इमरजेंसी के टाइम। किसके समय? इमरजेंसी। जैसे वैज्ञानिक किस जिला के हो? अरवल, तो तुम तो बगले का। अगर ये बिहार का राज्यपाल हो जाए और इमरजेंसी के टाइम पे अपन कुल रिश्तेदार को वैकेंसी में नौकरी दे देगा, बिहार एसएससी सचिवालय है तेन सब दे देगा, है कि नहीं? अब तुम्हारा अरवल घर है पास में, अगल बगल में किसी से विवाद भी होगा, जहां आदमी रहता है तो वहां विवाद भी हुआ रहता है, उसका क्या हाल करोगे? पूरा बीएमपी का बटालियन उतार देगा, मटका चितकावरा डंडा ले जाके। तो मिसयूज ना हो इसलिए होता है। उस राज्य का। अच्छा, आपको केरला का राज्यपाल बना दिया, जब वहां किसी को पहचानते हैं? हाँ, कोई नहीं, चुप कह रहा है केरला का भेज रहा, हम झारखंड में ही किसी को नहीं पहचानते। राज्यपाल समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा जाए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का कैसा प्रधान होता है? राज्य के मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है इसकी सूचना राज्यपाल तक कौन ले जाता है? मुख्यमंत्री। कौन ले जाएगा? किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल से कौन करता है? हाँ? राज्य की राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राज्य की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु हो जाए तो मंत्रिमंडल रहेगा कि त्यागपत्र दे देगा? त्यागपत्र दे देगा। तो क्या चुनाव होगा? नहीं, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, वह अपना बहुमत दोबारा सिद्ध करेगा। उसका मन वो वही मंत्री रख ले या 2-4 को चेंज करे या 100% को चेंज करे, क्योंकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश किसको देता है? राज्यपाल को।
डीजीपी बना दीजिए इनको, राज्य चुनाव आयुक्त इनको बना दीजिए, ये इनको बना दीजिए, इनको सचिव बना दीजिए। दुनिया सारा सिफारिश कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। आगे बढ़ जा। 101 समझ में आ गया। 165 क्या चीज है? महाधिवक्ता। 165 एडवोकेट। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? हाँ, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल। क्या यह विधानसभा में बैठ सकता है? बैठ गया। क्या विधान परिषद में बैठ सकता है? बैठ सकता। कार्रवाई में भाग ले सकता है? ले सकता। हाँ, ले सकता। अपना भाषण दे सकता है। किसी मंत्री का काउंटर जवाब दे सकता है? दे सकता। विपक्ष का जवाब दे सकता है? मतदान करेगा? क्यों मतदान नहीं करता? जनता ने उसे नहीं चुना। जनता ने उसे नहीं चुना। हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं, यानी हमने 5 साल में अपना एगो को चुन दिया कि हमारे एरिया से यही जाएंगे और वही हमारे लिए कानून बनाएंगे। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है हम डायरेक्ट कानून बनाए। तो बताइए, बिहार में है 12-14 करोड़ लोग, सब घुस जाएगा कानून बनाने तो रद्द कर देगा कानून को। एक से एक कानून बनाएगा सब। नहीं समझ में आया? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता खुद कानून बना सकती है, ये ज्यादा जनसंख्या पे संभव ही नहीं है। 140 करोड़ भारत के लोग हैं। कहो कि कानून बनाओ, लोग सब लोग से पूछा जाएगा जीएसटी लागू होना चाहिए कि नहीं, तो उसमें से 50 करोड़ ऐसे करेगा ये कौन सी हो तो जीएसटी। आधा को तो जीएसटी ये नहीं पता। लेकिन जो जीएसटी भरता है उससे पूछिए। जीएसटी कटता है तो दुख होता है, कभी कभी रिटर्न आता है तो अच्छा लगता है। जिसको जो सामान महंगा मिलता है, अब जैसे एसी है, अगर बड़ा एसी ले लेते हैं 1 लाख का, तो कोई नॉर्मल आदमी खरीदेगा 1 लाख का उसको पड़ेगा। हम लोग लेंगे, जीएसटी भरते हैं कंपनी के नाम पे, तो उसमें से 28% की छूट मिलेगा, तो बिना मोलाई 28,000 रुपया वापस आ जाएगा। कितना अच्छा लगेगा? नहीं समझ आया? बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जब एडमिशन लेते हैं लोग ना, 10 रुपए का भी एडमिशन लेंगे तो उसमें से 18% काट के चला जाता है। तो अब हमसे पूछिए कैसा लगता है? तो हमसे तो डेली लेके जा रहा है। जितना एडमिशन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, वेबसाइट, एप्लीकेशन, जहां भी आए सब में से लेके जा रहा है। और हम कभी साल 6 महीना पे कुछ खरीदारी करने जाएंगे तो एगो सामान पे दे देगा, लीजिए आप तो हमको देते रहते हैं जीएसटी, आप काहे दीजिएगा? समझ आ गया कि नहीं गया? तो कभी कभी होता है, तो आदमी को लगता है चलो भैया कुछ तो दे रहा है। यो नहीं देता तो क्या कर लेते? तो जो जीएसटी भरते हैं उनके लिए जीएसटी बहुत सही होता है, और जो नहीं भरते हैं उनके लिए तो जीएसटी आ ही जाएगा, महंगा हो जाता है। आगे बढ़े तो क्या बड़े जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पंचायत में संभव है। गांव में 400-500 आदमी मिलकर एक के बार फैसला सुना देता है। नहीं तो वो तो अप्रत्यक्ष, 5 लोग मिलके सुना देते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो जाए गांव में कि सारा गांव का आदमी आए जो 18 साल से ऊपर का है, समझ में आ गया कि नहीं? कानून बना दो वहां पे। तो गांव में ना जो बूढ़े आदमी होते हैं उनका दबदबा रहता है। उनका बहुत दबदबा होता है। और ना अगर आपका जब तक दाढ़ी मोछ पका नहीं है ना, तब तक वो आपको उतना ध्यान से नहीं, आप अभी बच्चा हो लो, सीखो, अब तो सीखो। आदमी का मनोबल गिरा के रख देते हैं लोग। आदमी कहता है ऐसा आदमी ऐसा नहीं क्वालिफिकेशन रखे जो अपने हाथ में है ये नहीं है, अब कुछ धूप में जाकर पकाएगा इसे। वो कहने का सेंस है कि बूढ़ा हो पहले तब बात सुनेंगे। अब आप लोग को तो कोई वैल्यू नहीं देगा। लोग बाबा दादा अपने घर का बाबा दादा दे देगा, बगल वाला का ए लौंडा छोटा ही कुंजी पता है इसको, नहीं समझा? नहीं सुनता। 2 दिन भइल ना तारा पटला कइले ज्ञान देवे लगलो। 4 को सुना के रख देगा लोग। तो हम लोग रहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। हम जिसे चुन के भेजे हैं वही कानून हमारे लिए बनाएगा, बाकी कोई कानून नहीं बना सकता। याद रहेगा ना? अब आगे बढ़ा जाए। 165 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलते हैं विधान परिषद की ओर। किधर चलते हैं? विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद की ओर। चलिए पहले इतना हटाते हैं, विधान परिषद को देखते हैं। विधान मंडल, विधान मंडल, विधान मंडल।
विधानमंडल का दो भाग, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अंग्रेजी में इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हो गया असेंबली, ये हो गया काउंसिल। इसमें कितने साल? 25 साल। इसमें जाने के लिए 30 साल। एक में 25 साल, एक में 30। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंतर। इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती। हम जब इनको चुनते हैं ना, विधानसभा वाले को, ये जाके इनको चुन देते हैं सब, ठीक है। तो इधर वाला है विधानसभा, इधर वाला है विधान परिषद। इधर में बैठने वाले को कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इधर बैठने वाले को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे कहा जाएगा विधायक, विधायक, क्योंकि ये बैठा है विधानसभा में। इसे भी कहा जाएगा विधायक, विधायक, क्योंकि ये भी बैठा है विधानमंडल में। विधानमंडल में बैठने वाला भी विधायक, ये भी विधायक, वो भी विधायक। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आपको अपने अपने एरिया के विधायक के बारे में पता होगा, पता रहना चाहिए आप लोग को, इतने तो जागरूक रहना चाहिए। क्या काम करते हैं आप लोग? उम्मीद मत कीजिएगा कि चुनाव से पहले आपसे मिलवो करेगा कोई। हाँ, कभी कभी आते रहते हैं लोग, तो मिलते रहते हैं लोग। तो एमएलए और एमएलसी में अंतर समझ में आ गया? एमएलए और एमएलसी अगर परिषद में बैठेगा तो एमएलसी। क्या हर एक राज्य में एमएलसी विधान परिषद है? कितने राज्यों में? 6। कितने राज्यों में? कौन कौन? यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 4 को नीचे है सब। बस उन्हीं 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। बाकी जगह क्या है? विधानसभा। बाकी जगहों पे विधानसभा। किसी को दिक्कत? विधानसभा में बैठने वाला एमएलए, इधर बैठने वाला एमएलसी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एमएलए का चुनाव कौन करता है? जनता। कौन करेगी? बाकी जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, उसमें विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती होगी? तो देखिए, इनमें कितने लोग जाएंगे, इसका इलेक्शन कैसे होगा? इसमें तो जनता वोट डाल देती। इसमें कैसे होगा? तो कहा गया है इसका वो इलेक्शन कई तरीके से होता है। गांव के जो मुखिया लोग होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, वो लोग आके इनको चुनते हैं। जो इधर हमारे द्वारा चुने गए विधायक होते हैं, वो लोग आके इनको चुनते हैं। इसलिए जिसे एमएलसी बनना है उसे जनता से कोई काम नहीं। 5 को 6 को विधायक से संपर्क बनाए रहिए, हमको वोट डाल दीजिए, इतना पैसा है, मुखिया जाके वोट डाल देगा। अतः आपको अगर एमएलसी बनना है तो जनता से कोई मतलब नहीं। क्या होना चाहिए? हाँ, अरे सब चीज तुम लोग बोलिए देता है लोग। और अगर इधर जाना है तो किससे वोट होना चाहिए? जनता। अगर जनता के पास वोट नहीं है तो आप विधानसभा में उधर नहीं जा सकते। इधर जाने के लिए, क्योंकि इसमें देगा मुखिया, वार्ड वाला और ये विधायक जीते हुए, तो ये आपको वोट काहे देगा? इसको कहिएगा कि हम विकास करेंगे, बहुत हमको वोट दीजिए। मुखिया कहेगा हमरा मत सुनाओ, इस सब लोगों ने पहले से याद रख लो। नहीं समझ, वो तो जनता के आगे ना आगे कहा जाता है कि जनता ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जनता हो जाती है। इसमें जनता वोट डालती है, इसमें विधायक वोट डालेगा। अब विधायक से जाके कहिएगा, सारा विधायक बैठा रहेगा, हम आप लोग के लिए काम करेंगे, हमें वोट दिलिए, कहेगा देख ससुरात नहीं, मगरमच्छ को तैरना सिखा रहा है। समझ में आया कि नहीं? कहेगा इस सब पैतरा हमको पता है यहाँ पर। कहा वो सब छोड़ो, हमरा कौन चीज मिलतो। तो बताइए, विधान परिषद में जाने के लिए जनता की वोट की जरूरत है, लेकिन इधर जाने के लिए
जनता की वोट की जरूरत है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो एमएलए और एमएलसी समझ में अंतर आ गया। यहाँ पे हर राज्य में अलग अलग विधानसभा है, क्योंकि ना राज्य भी तो 28 है, समझ में आ गया कि नहीं। उसके अलावे दिल्ली में केंद्र शासित होने के बावजूद विधानसभा है, पांडिचेरी में भी विधानसभा। जैसे संसद तो हम लोग एक बार याद कर लिए थे कि लोकसभा में 545, क्योंकि पूरे देश के लिए एक गो था ही। इसमें तो अलग है, राजस्थान का अलग, झारखंड का अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। हमारे ओर का विधायक तो मंत्री हो गया, तो ठीक है, आपके एरिया में काम अच्छा हो जाएगा। कुछ कुछ मंत्री बहुत काम करते हैं और कुछ कुछ मंत्री काम उतना नहीं करते। चलिए अब ध्यान से देखिए, बताइए बिहार में विधानसभा में 243, यूपी में विधानसभा में 403। तो अलग अलग एरिया में क्या है? विधानसभा है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग राज्यों में विधानसभा अलग अलग है। समझ में आ गया कि नहीं? छोटा राज्य है तो कम, बड़ा राज्य है तो ज्यादा। लेकिन इसकी एक सीमा रखना जरूरी है। क्यों सीमा रखना जरूरी है? आप खुद सोचिए। संसद में बैठे हैं ये सब कितने? 545। अब पता चला उत्तर प्रदेश में 600 बैठने लगा, तो लोकसभा से ज्यादा अपने निकल गया सो अजीब नहीं लगेगा? हाँ, अगर किसी ट्रेन का इंजन से तगड़ा पीछे का बॉगी हो जाए तो कहेगा का हो इंजन, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा जानबूझ के रखा जाता है ना कि राज्य थोड़ा सा अपने आप को समझे कि हम जूनियर हैं, इसलिए नियम बनाया गया किसी भी राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और पहले ही 500 से ज्यादा है कौन? लोकसभा। 545 है कि नहीं लोकसभा, तो पहले ही अपना ज्यादा है। और इनको कहा है कि आप अधिकतम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश जब बढ़ेगा बढ़ेगा, पता नहीं कब बढ़ेगा, जब तक 2026 में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं और 545 की जगह 750 हो जाएगा। जरूरी भी है 750। नेताओं की संख्या अगर ज्यादा, मतलब जितना उनको ज्यादा संख्या रखेंगे ना, उनके पास क्षेत्र कम आएगा। पहले अभी एक जिला में एक को सांसद होता है, इसलिए उसके बाद इतना बड़ा क्षेत्र होता है ना कि 2 गांव घुसेबो किया था, घुसिया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? सचिव जी का गांव घुसियाले रहेगा तो विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचायत फिल्म देखे ना, उसमें विधायक को देखे एग्जैक्ट वैसे ही होता है, विनोद वाला। विनोद की पत्नी, विनोद जिसको बोलता है ना जो भूषण, उसकी पत्नी भी झगड़ा रहती है। हा? आगे चलिए, समझिए ध्यान से। तो विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 5। विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो। जब विधानसभा की सीटें निर्धारित कर दी गई हैं तो विधान परिषद की भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो कहा गया है कि विधान परिषद की सीटों की संख्या डायरेक्ट डिसाइड नहीं होगी, बल्कि यह डिसाइड होगी कि यह विधान परिषद के सीटों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका डायरेक्ट कोई नियम ही नहीं है, यह डिपेंड करेगा इसकी कितनी संख्या है। तो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होना। जैसे अगर किसी राज्य में 300 विधानसभा है, कितनी विधानसभा है? 3, तो इसका 1/3 कितना हो गया? 100। यानी ये 100 से कम हो जाएगा, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो। तो विधानसभा में अधिकतम 500, विधानसभा में, और विधान परिषद में विधानसभा का 1/3, विधानसभा का 1/3। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। रीजनिंग का क्लास जितने लोग को करना है, आज रात को 8 बजे से कितना क्या स्टार्ट हो जाएगा? रीजनिंग 8 से 9 रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। तो जो लोग नए विद्यार्थी हैं वो लोग रीजनिंग कर लेंगे, और ये सब छोटा छोटा सब्जेक्ट निपटा के रखे रहिएगा पहले से, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज रात को 8 से 9। किसी को दिक्कत? तो गर्मी